नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नीतीश कुमार की जेडीयू में दो फाड़ होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत होने वाली है? क्या बिहार में बीजेपी ने महागठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग में छेद कर दिया है? यह सवाल इसलिए उठा है कि पार्टी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी के साथ मेलजोल बढ़ाने की खबरें आ रही हैं और पटना की राजनीति में इस बड़े उलटफेर की खबर आ रही है दिल्ली से। उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। बहाना तो था रूटीन चेकअप का, लेकिन वीवीआईपी वार्ड से खबर बाहर आई कि अंदर ही अंदर वो अपनी राजनीति का चेकअप भी करा रहे थे। वो 21 जनवरी को दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए। करीब 3 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और इस दौरान उनकी बिहार बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा का दौर शुरू हो गया कि क्या कुशवाहा जेडीयू छोड़कर अब बीजेपी में जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जाने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। यह भी बाहर आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल होंगे और नहीं तो फिर से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को खड़ा करके एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। 2 साल पहले उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ थामते वक्त अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया था। ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया था। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है। हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से जब उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ना तो उनकी उपेंद्र कुशवाहा से कोई बात हुई है और ना ही बीजेपी के किसी नेता ने उनसे कोई राजनीतिक मुलाकात की है। लेकिन बिहार की राजनीति में यह चर्चा गर्म है कि अंदर खाने में खिचड़ी जरूर पक रही है। इस चर्चा को तब और हवा मिली जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के विकल्पों की खोज की खिल्ली उड़ा दी। उनसे सीधे पूछा गया था कि क्या आपके सेनापति आपके दुश्मन खेमे के साथ मिलने जा रहे हैं। इस पर नीतीश ने कहा कि उनके मन में क्या है ये वही जाने। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये तो सब जानते हैं कि वो पार्टी में आते जाते रहते हैं। हालांकि वो उपेंद्र कुशवाहा का हालचाल लेंगे, लेकिन ये सबका अधिकार है कि वो जहां भी जाना चाहे जा सकता है। हम किसी को जाने से कैसे रोक सकते हैं? लेकिन अब जो कोई बात आ रही है वैसे तो सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है कि उनका कुछ अभी हाल ही में मिले हैं तब पक्षी में बोल रहे थे। लेकिन नीतीश ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही वो हम लोगों के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं तो हमको नहीं पता। उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि वो ऐसी किसी बात की परवाह नहीं करते कौन कहां जा रहा है। नीतीश कुमार ने कुशवाहा पर चुटकी लेते हुए कहा कि अरे कोई उनसे कह दीजिए कि हमसे भी बात कर लें कभी कभार, क्या दिक्कत है। उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। सर उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लंबे समय के बाद फिर से 2 जिस्म एक जान बने उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार तू डाल डाल में पात पात होने लगे? वो भी तब जब नीतीश ने उन्हें हाल ही में संसदीय दल का अध्यक्ष बनाया था। तो देखिए, बिहार की राजनीति में सब जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने। नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। अब तो उन्होंने यह साफ ही कर दिया है कि तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम पद के समानांतर वो किसी को नहीं देखना चाहते, भले ही अपनी पार्टी के नेता के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाए। माना गया कि यह उपेंद्र कुशवाहा के लिए है। उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहां तो डिप्टी सीएम पद पर भी आफत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी की छवि पिछड़ा विरोधी पार्टी की बनने लगी है। जातीय जनगणना का विरोध करके उसने इस छवि को बड़ा आधार भी दे दिया है। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे पिछड़े नेता की जरूरत है जो लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से चिपकी पिछड़ा विरोधी छवि को धो सके। उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए बहुत काम के साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी लग रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारा मिल सकता है।
इसलिए बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों पर हैरत नहीं होनी चाहिए किसी को। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। सर उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। बीजेपी फैलाने में जुटी हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथों बुरी तरह ठगे गए हैं। वो कहती है कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि कुशवाहा समाज पर उनका अधिकार रहे, वो उनके भरोसे रहे और इस समाज का कोई आदमी कभी नेता नहीं बने, इसलिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को इस्तेमाल करके फेंक दिया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ धोखाधड़ी करने में पीछे नहीं हटे तो उपेंद्र कुशवाहा उनकी नजरों में क्या चीज है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को झांसे में लेकर उनकी पार्टी का अपनी जेडीयू में विलय करा लिया और इसके बाद 2007 और 2013 की तरह उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। जब नीतीश कुमार का काम निकल गया तो उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। नीतीश के करीबियों ने कुशवाहा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। ऐसी परिस्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा को हक है कि वो विकल्पों के बारे में सोचें, लेकिन क्या यह इतना सीधा और आसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन चुकी है जो बहुत जल्दी जल्दी पार्टी बदलता है, पार्टी लाइन बदलता है। उन्होंने 1985 में लोकतल से राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। 1993 में जब समता पार्टी बनी तो नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया। साल 2000 में जनदाहा से चुनाव जीतने के बाद वो विधानसभा में समता पार्टी के नेता बनाए गए। फिर जब जेडीयू बनी तो नीतीश कुमार वहां भी साथ ले गए, लेकिन 2007 में कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से बर्खास्त कर दिया गया। तब उन्होंने 2009 में राष्ट्रीय समता पार्टी की स्थापना की, लेकिन केवल 2 साल बाद कुशवाहा ने राष्ट्रीय समता पार्टी का विलय नीतीश कुमार की पार्टी में कर दिया। लेकिन 2013 में उन्होंने जेडीयू से यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि नीतीश मॉडल फेल हो चुका है। उसी साल कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनी आरएलएसपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और तीनों सीटों पर जीत दर्ज की। कुशवाहा को नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाया, लेकिन 2019 के पहले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए के साथ चले गए। आरएलएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सारी हार गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। नीतीश कुमार ने इसके एवज में कुशवाहा को विधान परिषद भेजा। फिर नीतीश ने उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी। लेकिन अब खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा इसके अलावा भी कुछ चाहते हैं और फिलहाल नीतीश के पास देने के लिए वो कुर्सी ओहदा नहीं है। बीजेपी कुशवाहा को यकीन दिला रही है कि जो ओहदा नीतीश ने उन्हें नहीं दिया वो ओहदा उन्हें भगवा की शपथ उठाकर मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।